दोस्तों आज की जो ट्रेड है ना वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि क्यों करेंसी मार्केट में लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर काउंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड थी और ये ट्रेड बेसिकली 3500 का फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे कह सकते हो बुक हो चुका है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे अप्रॉक्स 90 लॉट तक मैं इसको लेकर चला गया, बट फाइनली यहाँ पर कह सकते हो कि गांधी जी जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर काउंट हुई। क्यों काउंट हुई? सिंपल सी बात है, काम करने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो 5000 माइनस तक में गया है, ठीक है, 5700 माइनस तक मैं इसको देख कर आया, बट फिर भी फाइनली यहाँ पर ये ग्रीन 3525 के अंदर एग्जिट हुआ। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि भाई कितने दिन लग गए। बेसिकली आप चीज़ नोटिस करो, दिनों की बात अगर कोई करे तो यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पर असली गेम क्या होता है, काम करने का तरीका, आपका माइंडसेट कितना आपके लिए तैयार है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बाय कंडीशन 90 लॉट्स एंड सेल कंडीशन, टोटल जो वैल्यू निकल कर आई है 74 लाख रुपीस के आसपास की थी। दोनों में पोजीशन कट होने के बाद में फाइनल जो है ग्रीन एग्जिट हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वही अकाउंट है, ठीक, वही अकाउंट मीन्स जो 8 तारीख से बेसिकली जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और 8 तारीख से 31 तारीख तक का अगर हम चेक करें तो अभी का यहाँ पे 15,000 से प्रॉफिट होते हो 14,000 रुपीज़ बुक हो चुका है और ये 5,700 माइनस था। बट अभी ये बेसिकली यहाँ पर आज जो डेट है जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ स्पेशली, तो 30 मई है, तो 30 मई को आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देगा। और ग्रीन ग्रीन कितना दिखाई देगा, जो हमारा यहाँ पे है ये 3500 रुपीज़ हमें फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे काउंट हुआ। अब देखो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी कि ग्रीन ग्रीन कैसे आता है। भाई एक काम करना, आप मुझे मैसेज करना और मैसेज करके बोलना सर आई वांट टू सी दिस ग्रीन ग्रीन, ठीक है, मैं आपको ग्रीन ग्रीन शो कर दूंगा। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था नीचे कमेंट में कि भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। भाई आप आके चेक कर लेना, और चेक करने की मैंने एक छोटी सी फीस रखी है 500 रुपीज़, ठीक है, आप पे करना और 500 रुपीज़ अप्रॉक्स 10-15 मिनट तो आप मेरे लोगे ही, तो वो आके चेक कर सकते हो। क्योंकि लोगों को पता है क्या, एक दिक्कत ये आ जाती है, ये ग्रीन ग्रीन देखने में दिक्कत कहाँ है पता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना तो पसंद कर जाते हैं। लोगों को दिन में 50,000 कमाना पसंद है, बट दिन में 5,000 कमाना, सेफ्टी के साथ कमाना, ये पसंद नहीं है। पता है लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फिर भी कुछ क्लाइंट के ना कुछ नीचे कमेंट थे, कहते हैं भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लॉसेस नहीं हो रहे हैं। भाई नहीं हो रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है ना। रही बात स्ट्रैटेजीज की, तो आप यहाँ पे खुद ब खुद देख सकते हो, एवरेजिंग के अलावा मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं की, स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं यूज किया। कोई कहता हो कि भाई यहाँ पर ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, भाई अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना, एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करना, यहाँ पर प्रॉफिट आने का मेन कारण ये है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। पर्सनली मैंने बोला ना, किसी को चाहिए हो, बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ हर वीडियो में, इस अकाउंट में जो भी काम होगा ना मैं आपको दिखाता रहूंगा और ये चीज़ अपडेट करते हुए दिखाता रहूंगा, ठीक है। कल जब वीडियो बनेगी, अगर कल ट्रेड डली कोई, तो आपको 30 मई वाला भी दिखा दूंगा कि ये 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे आया या नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जिनके कह सकते हो कि पोपट है, एक तरह से पोपट यूं है, उनको 50,000 रुपए दिन का कमाना वो पसंद है, वो चीजें देखकर वो खुश होते हैं जी कुछ आ रहा है। भाई भाई तुमको यहाँ पे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करेंसी मार्केट क्यों सेफ एंड सिक्योर काउंट होती है। मैंने सही जगह पे एग्जिट की और यहाँ पे 2900 प्लस दिखा रहा है, मींस आप एग्जिट कर गए, इस कारण ये वापस नीचे रिवर्सल आया होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2900 का प्रॉफिट मैंने कह सकते हो बचा लिया अपना, ये बता रहा है। और ये आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने बना हुआ है। मैं ये अकाउंट बार बार दिखाता भी रहूंगा, ठीक है, सारे अकाउंट दिखाना नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस रखना है कि अपनी जो भी एक्यूरेसी आप कर रहे हो वो अपनी हाई टू हाई बनी रहे। अब देखो इसके पीछे जो प्रॉफिट होने के कारण है ना, उनको मैं हर वीडियो में बताता भी रहता हूँ, ठीक है, समझाता भी रहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करता, ठीक, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, मैं यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रेटजीज यूज करता हूं। और एवरेजिंग स्ट्रेटजीज कैसे होती है, मान लीजिए मेरा S1 है, S2 है, S3 है, अगर मेरी क्वांटिटी यहाँ पर मान लीजिए 30 लॉट है, देन मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को ऐड करने के लिए जो सेम क्वांटिटी होगी लाइक 30 प्लस 30 पे फोकस करूंगा, सेम थर्ड पे आने पर 30 प्लस 30 प्लस 30 पे फोकस करूंगा। और अगर मेरा ये ब्रेक करके नीचे का लेवल आ जाता है तो मेरे कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स को ब्रेक करते ही मैं क्या करूंगा, अगर मेरी बाय ट्रेड कंटिन्यू पड़ी हुई है मान लीजिए 90 लॉट्स के अंदर, मुझे दिखाई दिया मेरे लेवल्स ब्रेक हो गए, उस कंडीशन में मान लो मैंने जून मंथ को मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई मंथ को सेम क्वांटिटी 90 लॉट्स सेल साइड पे एक्टिवेट कर दूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये कैसी स्ट्रैटेजी, भाई इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं।
ठीक, इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं। ये पता है क्यों नहीं पता? ये लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग हो गया या ऑप्शन सेलिंग हो गया, और कॉमोडिटी, ठीक, और कुछ बचा हो लाइक ऑप्शंस के फ्यूचर हो गए, फ्यूचर्स हो गए लाइक इक्विटी के फ्यूचर्स हो गए, इन किसी के भी अंदर काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी यूज नहीं की जा सकती। इस बात को क्लियर कर लीजिए। काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी फोरेक्स मार्केट में यूज की जाती है, 6-8 महीने लंबी ट्रेड चलती हैं, वहां पर वो चीजें यूज की जाती है। इसी के साथ में मैं कॉम्बिनेशन में क्या करता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग को ऐड कर देता हूं। तो ये बात ध्यान रखो। यहां पर अभी बात की जाए तो फ्यूचर के अंदर ट्रेड की गई, और ट्रेड आप देखोगे तो ये है जून मंथ की, पूरा महीना पड़ा हुआ है अभी। आप कहोगे भाई तुमने आगे की क्यों नहीं पकड़े, 6 महीने आगे की क्यों नहीं पकड़े? बिकॉज मैं इसको इजिली मैनेज कर सकता हूं, इतनी प्रैक्टिस में कर चुका हूं। तो एक्चुअल में गलतियां ढूंढने से अच्छा है ये ढूंढो कि प्रॉफिटेबल कैसे रहा जाता है लोगों की। मैं वही बात आती है, पोपटनेस की एक लेवल होती है, आपको एक बात समझनी चाहिए। आप ये गलतियां ढूंढ रहे हो कि भाई केवल 3,000 रुपए ही कमाते हो, ठीक ठीक, और लॉस बुक नहीं करते हो, एवरेजिंग करते हो। भाई तुमको चाहिए क्या है? तुमको प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट आ रहा है ना, और क्या चाहते हो? मुझे इतना बताओ। आपके अकाउंट में बेसिकली मैं मानता हूं अगर आप लॉसेज में हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे को देखकर खुश ना होने की बजाय जलना चालू कर देते हैं। मैं बोलना चाहूंगा ये जो प्रॉफिट है ना, ये बहुत ही ईजी वे में बनता है। आपने यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड खुद ब खुद बनाया हुआ है। आप एक चीज नहीं नोटिस कर रहे हो, जो चीज मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। देखो यहाँ पे देखो, ट्रेड जो होती है ना मेरे भाई, वो ट्रेड केवल मैं एक ही डालता हूं। ठीक, फोकस करो इस बात को कि मैं ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर इतने दिन हो गए, कोई ट्रेड नहीं बनी, नहीं डाला, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीच में एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी, एवरेजिंग की सही जगह पर, प्रॉफिट में लेकर मैं एग्जिट कर गया। आपको ये चीज भी समझनी चाहिए ना कि यार ये जो बंदे ने ये एंट्री की है, ये 4 दिन तक किसने ट्रेड नहीं डाली, ठीक, 5वें दिन यहां पर इसको प्रॉफिट हो गया, तो ये 4 दिन का एवरेजिंग भी तो काउंट करोगे ना। कॉमन सी बात आती है। अब आप यहां पे देखो, ये पूरा महीना ग्रीन निकलेगा, पूरा महीना ग्रीन निकला, मेरे लिए यही मेरी कीमती चीज होगी। ठीक है, रही बात पैसे की, भाई पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा ना। आप एक चीज ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि मैं एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एक ही चीज पे ज्यादा फोकस मींस आप यहां पे देखो, यहां पे भी 3,000 का प्रॉफिट, और 3,000 में से वो भी यूएसडीएनआर के अंदर। किसी को भी पकड़ लो आप, ये 2,400 का प्रॉफिट था, ये भी देख लो आप, तो ये भी आपको दिखेगा यूएसडीएनआर के अंदर। ठीक, कोई सा भी पकड़ लो, ये 3,000 का प्रॉफिट था, ये आपको दिखेगा तो यूएसडीएनआर के अंदर। तो कुछ चीजों को, पैटर्न को मैच करो मेरे भाई। ये चक्कर में मत पड़ो कैसे कैसे, खुद सोचो ना, बुद्धि चलाओ आप अपनी कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं। मैं एक चीज के ऊपर फोकस हूं, उसके अंदर जो भी अप और डाउन जो भी चीजें होंगी उनके बारे में अवेयर हूं। कॉमन सी बात आती है ना, मुझे पता है कितनी मूवमेंट कर सकता है, मुझे पता है इसका लेवल्स कहां पर है, मुझे पता है कहां तक की मूवमेंट कर सकता है। तो और क्या जानना चाहते हो? सोचो, ये चीज कॉमन सेंस लगा के सोचो। ये कोई अदानी ग्रुप का शेयर नहीं है कि आज ये 90 पर खड़ा है, कल को ये 70 आ गया, कल को ये 100 चला गया। ये कोई ये नहीं है, ठीक है। ये करेंसी है मेरे भाई। नेगेटिविटी सर्च करने से अच्छा है पॉजिटिविटी सर्च करो। जो चीजें मैं वीडियो में आप देखते भी होंगे, मैं यहां पे जो यूज करता हूं, ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए उसकी बातें करता हूं, काउंटर ट्रेड की बात करता हूं, ठीक, रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हमारा? 80-20। जो फंड है उसका 80% मैं रोके रखता हूं और 20% को यूज करते हुए ट्रेड डालता हूं। 80% का तब यूज करता हूं जब मैं किसी पैनिक कंडीशन में फंस जाता हूं। ठीक, रही बात काउंटर ट्रेड की, तो काउंटर ट्रेड के लेवल होते हैं, उसके लिए मेरे पास फंड अवेलेबल है ये 80%, तो मैं बच जाऊंगा। रही बात ये सारी की सारी चीजें, उसके साथ में फोकस होकर काम करना। फोकस मीन्स एक सिंगल चीज पे काम करना। यूएसडीएनआर पे काम करता हूं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके पीछे बुद्धि लगाओ, क्या चीज हो सकती है, कैसे पॉसिबल है कि एक चीज बार बार ग्रीन प्रॉफिट दे जाए? वो केवल और केवल करेंसी सेगमेंट है जिसके अंदर ये चीज आप कर सकते हो। ठीक, अदरवाइज आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने देखा है ऐसे ऐसे पोपट हैं, दिन में 5-7 हजार का नुकसान करा लेते हैं और बाद में फिर क्या कहते हैं, और जी नुकसान हो गया, हमारी तो किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं थी, तो मल्टीटास्कर बन रहे थे। मैं हर दूसरी वीडियो में बताता हूं, मल्टीटास्कर मत बनो भाई। मैं नहीं बन रहा हूं, ये आपके सामने है, कॉमन सी बात आती है। तो देख रहे हो, ये नेगेटिविटी ना सर्च करके ना आप पॉजिटिविटी सर्च करने की कोशिश करो कि ये बंदा बार बार प्रॉफिटेबल क्यों आ जाता है। कहां चला गया भाई?
ओके, रिफ्रेश हो रहा था। तो बेसिकली क्यों बार बार पॉजिटिव आ जाता है, उस चीज पे ध्यान दोगे तो आपको पूरे के पूरे रिजल्ट आपके सामने दिखाई देंगे, जिसको दिखने चाहिए। जिसको नहीं दिखेंगे देखो, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसको कितनी बातें बोल दो, उसको कोई बातें समझा दो। तो ये फाइनल प्रॉफिट बुक हुआ। एंड आई विश कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल थे ना, कि रिस्क मैनेजमेंट क्या कहते हैं, काउंटर ट्रेड क्या होती है, कब लेनी चाहिए, एवरेजिंग करके क्यों स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। सोचो यहाँ 5,000 का, 6,000 का, 5,700 का लॉस था, बुक कर लेता, क्या होता, पोपट कट जाता और ज़्यादा दुख होता कि भाई नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि मैं तो एग्जिट करके बैठ गया था। तो करेंसी मार्केट में लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, शेयर मार्केट में कोई इंसान अगर एंट्री करता है तो उसको एडवाइस ये दी जानी चाहिए, नॉट इक्विटी या किसी और चीज़ में, आप यूएसडी आईएनआर में एंटर करो। यहाँ पर अगर आप इसके पैटर्न को रीड करना सीख गए कि कितना है ऊपर जा सकता है, कितना है नीचे जा सकता है, मुझे कब एवरेजिंग करनी चाहिए, मुझे कब काउंटर ट्रेड करनी चाहिए, कब मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कब मुझे एग्जिट कर देनी चाहिए, ये पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया, तो ये एक केवल और केवल एक यूएसडी आईएनआर ही आपकी दाल गला सकता है। और दाल गलाने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसमें कोई भी लाइक घबराने वाली या ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और रही बात, मैं यहाँ पे 30 क्वांटिटी से काम करता हूँ तो 3,000 बनते हैं। ये 10 पैसा स्ट्रैटेजी बोलता हूँ मैं इसको अपने लिए। ये कोई किसी की कॉपी करी हुई स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे 10 पैसे क्यों? क्योंकि मैं इजीली 10 पैसे को अचीव कर पाता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि अगर कोई इंसान 10 लॉट में काम कर रहा है और 10 पैसे यूज कर लेता है, देन उसको इजीली 1,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा, जिसमें से उसको 960 रुपीज का प्रॉफिट बन जाएगा। इसी तरीके से कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, 100 लॉट में कर लो, मना किसने किया। 10 पैसे का यूज करोगे, सीधा 10,000 का प्रॉफिट बनता है और 10,000 में से अप्रोक्स 170 रुपीज कट जाते हैं, बाकी बचे हुए आपके अकाउंट में प्रॉफिट के तौर पे आ जाते हैं। तो इससे ज्यादा बेस्ट एंड सेफ एंड सिक्योर और जिसके अंदर आपको लीवरेज की पावर यूज होती हो, उससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है आप खुद सोच सकते हो। जिसके माइंड में ये चीज आ जाए तो आ जाए, और जिसके माइंड में नहीं आती, जिसको नेगेटिविटी ही सोचनी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा तो जिंदगी में ना हुआ, भाई तुम्हारा नहीं होने वाला, बिकॉज तुम फंडामेंटल थ्योरीज को फॉलो कर ही नहीं रहे हो ना। अब मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, ये फंडामेंटल थ्योरीज को फॉलो करने के कारण ही सारी चीजें हो पा रही हैं। अदरवाइज मैं भी पैनिक कंडीशन में इसको एग्जिट कर सकता था। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। रही बात स्ट्रैटेजीज की, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करने का सबसे आसान तरीका होता है करेंसी मार्केट में। रीजन है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर हमको लीवरेज की पावर इजीली मुहैया हो जाती है। सो ये बात आपको क्लियर करनी है। आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग करनी है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हो, स्पेशली आप जॉब करते हो, तो मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली हम बात करें, जब हम फोरेक्स मार्केट की बात करते हैं, तो फोरेक्स मार्केट में स्पेशली जो यूएसडी आईएनआर है, यूएसडीएनआर के अंदर हम लोग ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि उसके अंदर वॉल्यूम्स अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। दोस्तों, इतनी वॉल्यूम अवेलेबल होती है कि अपनी आप 100 लॉट, 1,000 लॉट इतने इजीली एंटर कर सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें तो पैसे खुद के लिए कमाने हैं, थोड़ा ना पूरे मोहल्ले को पैसे कमा के देने हैं। तो ऑप्शन सेलिंग कर कोई बैठना चाहे तो वो इजीली बैठ सकता है। यहां पर ध्यान दो, ऑप्शन सेलिंग जो होगी यूएसडीएनआर में, वो वीकली पे भी होगी और मंथली पे भी होगी। इस बात को ध्यान रखने की बात आ जाती है कि अगर कोई इंसान जॉब करता है तो वो वीकली और मंथली दोनों में काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रही बात इंट्राडे की, देखो इंट्राडे में दिक्कत पता है क्या आती है? काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड डाली, आपने कोई बाय ट्रेड डाली, तो हो सकता है कि वो 2 दिन तक के अब रेगुलरली बाय ट्रेड पड़ी रहे और तब जाके आपका टारगेट अचीव हो। अब सोचो कोई इंसान जॉब करने वाला है, वो इंसान बेचारा कैसे रोज रोज फोन उठा के देखेगा? तो उस कंडीशन में उसको ऑप्शन सेलिंग बोली जाती है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, ऑप्शन सेलिंग में बच्चों वाली स्ट्रैटेजी पैसे नहीं बनते कि हमने कॉल को सेल कर दिया जी, ऊपर वाली कॉल को बाय कर लिया जी, समझ रहे हो? या फिर नीचे की पुट को मैंने सेल कर दिया भाई, और नीचे की पुट को मैंने बाय कर लिया। ये चीजों से पैसे नहीं बनते, ठीक है? या फिर कोई कहने लगा मैंने, देखो मार्केट साइडवेज रह सकती है जी, ओके, उसने महाराज ने क्या किया, सी को सेल कर दिया, नीचे की पी को सेल कर दिया और खुश हो रहा है, मैंने 1 रुपये ऊपर 1 रुपये नीचे की पी को सेल को किया, सी को सेल किया। भाई ये जब मूवमेंट करता है ना, तो ये मूवमेंट आप देखोगे तो ऐसी मूवमेंट करता है, ये सी और पी जो अकेले अकेले को सेल करता है ना, उसकी बैंड बजा देता है। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता, ये बात ध्यान रखो। इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की स्ट्रैटेजीज को इंडियन मार्केट में इंप्लीमेंट करके ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज काउंट होती हैं, और ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता करेंसी मार्केट के अंदर। इस बात को क्लियरली
ध्यान में रख लेना। बहुत सारे लोग होते हैं स्ट्रैडल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई ये करेंसी मार्केट में ये वाली स्ट्रैटेजी में यूज़ नहीं करता, ये बात ध्यान रखो। और ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पीई को सीई को सेल करना, ये आप भी मत करना, बिकॉज नॉट प्रॉफिटेबल। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो पूरे महीने का जो प्रॉफिट आपने कमाया होता है ना, कि मैं दोनों हाथों में लड्डू लेकर कमाऊंगा, नॉट पॉसिबल, नहीं होता मेरे भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ये बात ध्यान रखो कि पर लॉट, मैंने बताया था एक वीडियो में, 2000 रुपीज़ पर लॉट आपको लगते हैं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एक लॉट में काम कर रहे हो तो एक लॉट आई थिंक 1 लाख रुपीज़ के आसपास आता है, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैंने बहुत दिनों ट्रेड नहीं डाली। तो 1 लाख रुपये में से तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप 80% रूल इंप्लीमेंट करते हो तो आप 20,000 का फंड यूज करोगे, 80,000 का फंड आपका रिजर्व में रखा रहेगा, ठीक है। 20,000 के फंड को यूज करते हुए आप 10 लॉट में भी काम करोगे, तब भी आपको अच्छा खासा कह सकते हो आरओआई निकल कर आ जाता है। लोग कहते हैं आरओआई इतना हाई क्यों आता है, मैं बताना चाहूंगा, करेंसी मार्केट में ना मेरे भाई 40 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है। इस कारण जब आप देखते हो ना कि आपका जो फंड था, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का फंड यूज़ किया है, तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर महीने भर आपने ढंग से काम किया, देन आपको इजीली कह सकते हो कि 6,000 से लेकर 9,000 रुपये तक का निकल के आ जाता है आरओआई। तो आप देखोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो कि 6% से लेकर 9% तक जाके बैठता है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ, क्योंकि हर इंसान का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो देन डेफिनेटली ये चीज़ इजीली निकल जाती है। कोई इंसान सोचे कि मैं ऑफिस में रहता हूँ और इंट्राडे कर लूंगा, कोई इंसान सोचे मैं कॉलेज जाता हूँ और इंट्राडे कर लूंगा, देन देखो वो अपने पैरों पर खुद ब खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करता है। मैं पहले ही बोलता हूँ, अपनी बात की जाए भाई, मैं तो लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा हूँ तो मैं तो उसको देख सकता हूँ कि क्या ओवरऑल ट्रेड चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। बट अगर आप जॉब कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको हमेशा स्विंग पे फोकस करना चाहिए अगर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, और वीकली और मंथली ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना चाहिए अगर आप जॉब करते हो। तो ये बात क्लियर कर लीजिए। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि कहते हैं हम जॉब करते हैं और जॉब करते हुए हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए पहला आंसर तो ये है कि आप इंट्राडे को थोड़ा सा अवॉइड करो जब तक आप उसके अंदर अच्छे ना हो जाओ। करेंसी मार्केट एक अलग में सेगमेंट है, तो करेंसी पे कम से कम आपको यहाँ पे 2 मंथ तो देने ही चाहिए। आप शुरू के 2 मंथ अगर इसको एक जगह पर यूएसडी आईएनआर पे फोकस करते हो तो आपको यूएसडी आईएनआर की न्यूज कहाँ से देखनी होती है, यूएसडीएनआर पे कौन कौन सी इंपैक्ट डालती है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, या बहुत सारे ऐसे हैं पॉलिटिकल इवेंट हो गए, वो क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं, प्लस आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसीज बनती हैं वो क्या क्या इंपैक्ट डालती हैं यूएसडीएनआर पे, प्लस आरबीआई जो भी कुछ करता है, लाइक कह सकते हो इन्फ्लेशन का या कोई भी कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट को, तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। तो इतना मिनिमम समय तो देखो आपको इसके लिए देना चाहिए, तब जाकर आपको ये चीज़ ना एक रेगुलर प्रॉफिट में खड़ा कर सकती है। किसी के पास में 5 लाख का फंड है तो भाई डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे काम किया जाता है और प्रॉपर तरीके से पैसे भी बनते हैं, इस बात को क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए। अदरवाइज लोगों के माइंड में ये चीज़ रह जाती है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता होगा। मेरे भाई इतना बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बहुत कम पैसे के साथ में आप यूएसडीएनआर में काम करते हो। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की हो जाती है कि लीवरेज की पावर यूज़ करने के कारण आपको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो फंड है उसके ऊपर आरओआई काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और इस कारण मैं मार्केट में बोल सकता हूँ कि इक्विटी मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शन मार्केट हो, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग हो, आरओआई सबसे हाईएस्ट जो होता है वो हमारे करेंसी मार्केट में निकलता है। तो अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है देन डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, लाइक ये नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 9837482890, सेकेंड नंबर है 8077521043। अपने क्वेश्चन इजीली आप यहाँ पे हाई करके मैसेज डाल सकते हो, मैं या मेरी सपोर्ट टीम जैसे अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। किसी के माइंड में लाइक फंड रिलेटेड इशू हो या कोई भी इशू हो तो वो यहाँ पे डाल सकता है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास करते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर एक ऐप है जो कि आपके फ़ोन और लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल हो जाता है। नीचे मैंने पिन कमेंट के अंदर उसकी लिंक भी दी है, आप वहाँ पे जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो आपको बताइए क्या करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो कि लॉस जो होते हैं वो लॉसेस रिकवर या फिर लॉस को कम करके प्रॉफिट में खड़ा किया जा सकता है केवल और केवल एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए भी, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को
समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? क्यों स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया जाता करेंसी मार्केट में? ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाकी मैंने उनको बता दिया, जो लोग नेगेटिव है, जिनके माइंड में ये आता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप इजीली इन नंबर पे कांटेक्ट करके 500 रुपीज़ पे करके एंड आके मेरे एनी डेस्क के ऊपर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये ग्रीन 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 आ रहा है। आप आराम से खुद ब खुद बैठ के चेक कर लेना, ठीक है? देन आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट लाना भी पॉसिबल है। कैसे? करेंसी मार्केट में। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। और ये 500 रुपीज़ कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे हूँ, समझ रहे हो? ये क्लियर कर लो, क्योंकि इतने सारे लोगों को बार बार अलग अलग चेक कराऊंगा तो टाइम वैल्यू मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो ये कॉमन सी चीज़ है, जिन लोगों को नेगेटिव सोच है कि नेगेटिविटी माइंड में होती है, तो उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ नेक्स्ट डे पर, ठीक है? वीडियो को आज के लिए क्लोज करते हैं।